हम अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारते हैं जैसे हम अपने दिन गुजारते हैं। हमारी छोटी छोटी रोजाना की आदत ही हमारी कामयाबी या नाकामी का तयन करती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये 6 आदत आपकी जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब ला सकती हैं। नंबर 1, छोटे काम फौरन मुकम्मल करें। खाने के फौरन बाद बर्तन धो लें। जब आप छोटे काम जैसे खाने के फौरन बाद बर्तन धोना वक्त पर मुकम्मल कर लेते हैं तो आपका जहन बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 2, मुस्बत सोच पर तवज्जो दें। मनफी ख्यालात को पकड़ें और जाने दें। जब आपके ख्यालात मुस्बत होते हैं तो आपका दिमाग बेहतरीन काम करता है। नंबर 3, याद दहानियां मुकर्रर करें। अपनी हदफ की तस्वीरें या नोट ऐसी जगह लगाएं जहां आप उन्हें देख सकें, जैसे आपके फ्रिज या कंप्यूटर पर, ताकि आप रास्ते से न भटकें। नंबर 4, हर रोज लिखने की आदत बनाएं। आज आपने क्या किया, आपने क्या सीखा, आप कहां गलत हुए, ये आपकी जिंदगी का नक्शा है। नंबर 5, कामयाब लोगों से सीखें। अकेले सब कुछ मुमकिन नहीं, रास्ता उन लोगों से सीखें जो वहां पहुंच चुके हैं। नंबर 6, रात को शुक्रगुजार बने। सोने से पहले अपने पास मौजूद 3 नेमतों को लिखें। आपके दिल को खुद ब खुद सुकून मिल जाएगा। अपना एतमाद बहाल करने के लिए बड़े वादों की बजाय छोटे वादे करें और उन्हें पूरा करें। छोटी फतूहात बड़े इनकलाब की राह हमवार करती हैं। ये दुनिया मुनाफिकों के लिए जन्नत है। यहां वही कामयाब है जिसके 2 चेहरे हों, लेकिन ये लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। मुखलिस तन्हा जरूर होता है मगर हमेशा पुरसुकून रहता है। आज ही ये बातें समझ लो, वरना कल जिंदगी तुम्हें सख्ती से समझाएगी। जो आदमी ख्वाब देखकर सो जाता है वो जलील रहता है, और जो ख्वाब देखकर जाग जाता है वो तारीख बदल देता है। फैसला आपके हाथ में है। और एक बात याद रखें कि जब तुम मंजिल तक पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर मुश्किल क्यों जरूरी थी। तुम्हारे हाथ खाली हैं तो गम न करो, डरो उस दिन से जब अपने बच्चों के सामने जलीलो ख्वार हो जाओगे। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि बाप की खामोश मेहनत का बदला सिर्फ तुम्हारी कामयाबी है, और फैसला आपके हाथ में है कि बाप की मेहनत का बदला लेना है कि नहीं। ये मत सोचो कि रास्ता मुश्किल है, ये सोचो कि मंजिल उससे कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आज थक कर बैठ गए तो कल वो लोग तुमसे आगे होंगे जो तुमसे कमजोर थे मगर रुके नहीं। अगर तुम आज अपने ख्वाबों के लिए नहीं लड़ोगे तो कल अपनी मजबूरियों के साथ जीना पड़ेगा। जब कोई परिंदा तुम्हारे घर की छत को अपना ठिकाना बनाए तो समझ लो कि इस जगह की फजा साफ है और तुम्हारे घर की फजा में सुकून और खैर है। परिंदे वहां नहीं रुकते जहां बेचैनी हो, बल्कि वो अमन और नरमी और पाकीज़गी को पहचानते हैं और उसी जगह अपना मस्कन बनाते हैं। कामयाब जिंदगी के 6 राज। नंबर 1, अच्छा सोएं, अच्छा खाएं और बेहतर पहने। आपकी आधी उदासी आपका गरीब तर्ज जिंदगी है। नंबर 2, बेहतर जिंदगी के लिए जो आप कर सकते हैं सिर्फ उस पर तवज्जो दें, ना कि जो आप खो चुके हैं उस पर। नंबर 3, जो आपकी तवानाई खत्म करते हैं उन्हें मुफ्त रसाई देना बंद करें। नंबर 4, जो आपके इख्तियार में नहीं उसे कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। नंबर 5, मुस्तकिल मिजाजी का इंतखाब कामयाबी की तामीर है। आहिस्ता सही, थोड़ा सही, मगर मुसलसल आगे बढ़ना ना छोड़ें। नंबर 6, बुरा महसूस किए बगैर अक्सर मामलात में नहीं कहना सीखें। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बनाता है
और कदर करना हीरो से मिलवा देता है। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। ये चंद बातें हमेशा जिंदगी में याद रखना। हर बात जरूरी नहीं होती, हर शख्स अपना नहीं होता, वक्त बदलता रहता है। दिल संभाल कर लगाओ, मुश्किल वक्त गुजर जाता है। सच्चे लोग कम होते हैं, सुकून अहम है, खुशी छोटी चीजों में है। सोच जिंदगी बदलती है, खुद पर यकीन रखो। बॉडी लैंग्वेज के वो राज जो तुम्हें दूसरों से आगे ले जाते हैं। कम हरकत करना ज्यादा ताकतवर तासुर देता है। आंखों में देखकर खामोश रहना सामने वाले को बेचैन करता है। जगह पर काबिज रहना मजबूत शख्सियत जाहिर करता है। आहिस्ता बोलना एतमाद को जाहिर करता है। गैर जरूरी मुस्कुराहट से बचना संजीदगी बढ़ाता है। सीधा खड़ा होना ज़हनी ताकत दिखाता है। खामोशी अक्सर अल्फाज से ज्यादा असर डालती है। दुश्मन को कभी मौका ना दें। आप एक पत्थर लीजिए और एक कुत्ते को मारिए, आप देखेंगे कि कुत्ता डर कर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लें और एक मधुमक्खी की छत्ते पर दे मारें, फिर देखिएगा आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क इतना सा है कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियां मुत्तहद। हालांकि कुत्ता जिस्म के लिहाज से कवी और ताकतवर होता है, मक्खियां कमजोर जिस्म और मामूली, लेकिन इत्तेहाद ने कवी और ताकतवर बना दिया। इत्तेफाक और इत्तेहाद में ही ताकत है। अगर हम एक ना हुए, ना हमारी कौम बदलेगी, ना हमारा मुआशरा। दुश्मन तो मौके की तलाश में ही होता है। जाती तरक्की की रहनुमा बातें। बहुत ज्यादा अद्वियात का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा कम सोना, सोशल लाइफ खत्म करना, बहुत ज्यादा मनफी सोचते रहना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, मायूसों की सोहबत में रहना, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, कमाने से ज्यादा खर्च करना। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो मदद करना। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसके कत्ल करने के बराबर है। आजिज़ी ये है कि इंसान दूसरों के अंदर एक बुराई देखे तो उसे अपनी 10 बुराइयां याद आ जाएं। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए कि जिनका अल्लाह ताला के सिवा कोई और गवाह ना हो। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पिछतावे से लौटे हैं। आज की दी हुई तकलीफ से तुम आज रो रहे हो, वो कल तुम्हारी पिछतावी में रोएगा। अगर इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो ये 10 बातें हमेशा याद रखो। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नंबर 1, मकसद वाज़े रखो। जिस इंसान को पता हो वो कहां जा रहा है, वही मंजिल पाता है। नंबर 2, मेहनत से न घबराओ। कामयाबी हमेशा आराम छोड़ने वालों को मिलती है। नंबर 3, वक्त की कदर करो। जो वक्त जाया करता है, वक्त उसे जाया कर देता है। नंबर 4, सीखते रहो। कामयाब लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। नंबर 5, सब्र रखो। बड़ी कामयाबी जल्दी नहीं मिलती। नंबर 6, मुस्बत सोच अपनाओ। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। नंबर 7, गलतियों से सबक लो। नाकामी दरअसल कामयाबी का रास्ता होती है। नंबर 8, अच्छे लोगों का साथ रखो। सोहबत इंसान को बनाती या बिगाड़ती है। नंबर 9, अल्लाह पर भरोसा रखो। मेहनत के साथ दुआ भी जरूरी है। नंबर 10, खुद पर यकीन रखो। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, कोई और नहीं करेगा। 4 लोगों से बहस ना करो। बेवकूफ से, पागल से, गुरु यानी मुर्शिद उस्ताद से, माँ बाप से। 4 नायाब खूबियां: दौलत के साथ पाकीज़गी, दान के साथ इनकसारी, बहादुरी के साथ रहमदिली, इख्तियार के साथ खिदमत का जज्बा।
4 बातों में शर्म नहीं करनी चाहिए। पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माँ बाप में, सादा रहन सहन में। मर्द के लिए 10 बुनियादी उसूल। मोहब्बत के लिए औरत से कभी भीख ना मांगे। आला देखभाल करने वाली औरत से मुलाकात करे। औरत की बेइज्जती कभी बर्दाश्त ना करे। कभी भी ऐसी औरत से रहने की दरख्वास्त ना करे जो आपको छोड़ना चाहती है। ऐसी औरत को कभी वापस ना लें जिसने आपको किसी दूसरे मर्द के लिए छोड़ दिया हो। वो तुम्हें तबाह करने के लिए वापस आ रही है। कभी भी औरत से ये तवक्को ना रखें कि वो आपको गुर्बत से निजात दिलाएगी। कभी किसी औरत पर किसी मर्द के साथ झगड़ा ना करें। कभी भी किसी औरत को अपनी बिल अदा करने की इजाजत ना दें। कभी भी किसी नाखुश औरत के साथ ना रहें जो आपको सुकून नहीं देती। कितने लोग ऐसे हैं जो जमीन पर मशहूर हैं मगर आसमान पर गुमनाम हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो जमीन पर गुमनाम हैं और आसमान पर मशहूर हैं। इज्जत तकवा से है, कुव्वत से नहीं। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, सब तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा है वो खुद ही उसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो वही लोग आपको अपने हाथों से खोदे गड्ढे में गिरते नजर आएंगे। कम उम्री में गम क्यों आते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कम उम्री में ही गम तुम्हारा रास्ता रोकने लगे, अगर मुस्कुराहट से पहले आंसू नसीब होने लगे, तो मायूस मत होना। ये आजमाइश नहीं, अल्लाह की खास नजर होती है। वो जिन्हें बड़ा बनाना चाहता है उन्हें जल्द सब्र सिखा देता है। याद रखो, तुम्हारे आज के आंसू कल की सबसे बड़ी खुशियों का मुकद्दमा है। हासिद लोगों की निशानियां, सबके सामने मशवरा देना, आपकी कामयाबी पर भी खुशी या हैरत का इजहार ना करना, जब कोई आपकी तारीफ करे तो फौरन रद्द अमल देना, आपकी बुरी बातों के बारे में पीठ पीछे बात करना। तंज करना और तंजिया अल्फाज इस्तेमाल करना, आपके हर काम से चिढ़ना, आपकी अजीम कामयाबी को गैर अहम बनाना, बात करते वक्त आंखें ना मिलाना, तारीफ के साथ हमेशा कुछ तनकीद शामिल करना, हर चीज की गैर जरूरी वजह तलाश करना। ऐसे लोगों से होशियार रहें और खुद को बचाएं। सख्त परेशानी में ये कलिमात पढ़ लो। मालो दौलत या रिज्क की कमी हो या कोई और परेशानी हो तो बादज नमाज मगरिब ये कलिमात 41 मरतबा पढ़ लो। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसके पढ़ने का मामूल बना लो, तमाम मुश्किलात फौरन खत्म हो जाएंगी। बेशक आजमा लो, ये कलिमात आपकी तमाम परेशानियों का हल है। किसी शख्स की शख्सियत को खामोशी से कैसे पहचानें? जिंदगी के मयार का जूतों से अंदाजा लगाएं। सेहत नाखूनों से जाहिर होती है। घर का माहौल बैठने के अंदाज से पता चलता है। रवैया आंखों के अंदाज से जाहिर होता है। शख्सियत चलने के तरीके से समझ आती है। खुद एतमादी हंसने के अंदाज से नजर आती है। वफादारी अपने साथी को देखने के अंदाज से जाहिर होती है। ईमानदारी जिम्मेदारी मिलने पर सामने आती है। इब्ने मुबारक रहीमहुल्लाह ने कहा, बनी इसराइल की एक औरत ने अपने बच्चे की नजासत को रोटी के टुकड़े से साफ किया, फिर उस रोटी के टुकड़े को एक सुराख में डाल दिया। अल्लाह ने उस पर भूख मुसल्लत की, यहां तक कि उसने वही टुकड़ा खा लिया। हमें चाहिए कि रोटी और दीगर खाने पीने की अशिया का एहतराम करें और उन्हें जाया करने से बचें, क्योंकि जिस रिस्क की हम आज कदर नहीं करते, कल उसके एक एक जर्रे के लिए मोहताज भी हो सकते हैं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है, क्योंकि हर बात का जवाब लफ्जों में देना जरूरी नहीं होता। कभी सुकूत ही इंसान की इज्जत और वकार को बचा लेता है। खामोशी वो आईना है जो सामने वाले को उसकी हकीकत दिखा देती है और दिल को बेवजह के झगड़ों से महफूज रखती है। जो समझदार होते हैं वो खामोशी का मतलब खुद ही समझ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे होंगे कि उनकी आंखें जहन्नुम को ना देखेंगी,
ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ اور فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث سنے اور آگے شیئر کرے۔